अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर फाइन एंड वेल। तो फाइनली गाइस, मैंने वो जो प्लान था आपके साथ वादा किया था और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने वो प्लान बना लिया था। मैं वैसे अपने लिए तो बनाता रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस बार आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो फाइनली उसको मैंने तकरीबन 1 नहीं 2 डेज में मैंने उसको कंप्लीट किया था। और अभी मैंने उसकी प्रिंट भी ले ली है। आप भी अगर चाहे तो आप प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट में ये होता है ना कि आप उसे हाईलाइट कर लोगे, ये डे मैंने कर लिया, इतना इतना कर लिया, तो प्रिंट वैसे ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने वो प्रिंट करवा लिए हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात समझा दूँ कि आपने प्लान किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले तो ये 10 अगस्त से स्टार्ट होगा आपका प्लान, और ये दिसंबर के एंड तक नहीं जाएगा। दिसंबर से पहले ही पहले आपका कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और इस जो मैंने प्लान बनाया है, इसकी खास बात ये है कि इसमें जो मतलब कि एक 1 डे में तकरीबन आपसे 3 से ज़्यादा पेजेस आपके नहीं होंगे। 2 से 3 पेजेस आपने करने होंगे पर सब्जेक्ट के। और अभी के लिए मैंने सिर्फ बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का मैंने प्लान बनाया है। अगर कोई उसके उर्दू और आर्ट्स सब्जेक्ट्स का पूछ रहा है, तो आर्ट्स के लिए मैंने कोई और सोचा है, किसी और तरीके से तैयारी करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो अभी मैंने नहीं बनाया, वो आपके साथ बाद में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो अभी के लिए ये था कि जनवरी से सॉरी अगस्त से आप लोगों का यानी कोर्स स्टार्ट करवाना था और दिसंबर तक लेके जाना था। तो इस प्लान में मैंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी मैंने सारे देखा है कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा ईजी है। तो उस लिहाज से मैंने आप लोगों का ये प्लान बनाया है। जो मुश्किल चैप्टर है उसके मैंने 1 से 2 पेज डाले हैं पर डे। और जो इजी चैप्टर है उसके मैंने 2 से 3 पेज रखे हैं, 3 या 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये मैं बता दूं आपको। और इसमें मैंने केमिस्ट्री का खास तौर पर उसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें होंगी केमिस्ट्री का प्लान में, तो वो लाजमी देखिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो था ना, ये मैंने प्लान यहाँ पर प्रिंट करवा लिया है। ये मैंने प्लान प्रिंट करवा लिया, आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरे फ्रंट पेज है इसका। और ये जो है यहाँ पर ये सिलेबस डीएनए HSCC 1, और ये इसका लास्ट पेज है। तो काफी अच्छा है, वैसे बुक के फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है मेरे इसमें। और अंदर से तो मैं आपको समझाता हूँ, वो आप देख लेना उसके रिव्यू। सो अगर ये यहाँ पर देखें, ये बायो का यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और फ्रंट पेज देखें उसका। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि किस तरह यूज करना है। और एक और चीज के मैंने ये बताना था ना कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई आपके क्लासमेट्स हैं, और वो मतलब कि आप उनके साथ ये चैनल और ये प्लान जो है ये मस्ट शेयर किया करें। क्योंकि जो जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं ना, तो आपका खुद ही भला होता है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा देखे ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 1056 मार्क्स सिक्योर किए थे। और 10th में भी मैं इसी तरह गाइड करता था। लेकिन मैं कभी व्हाट्सएप चैनल यूट्यूब पर नहीं आया था, तो इस वजह से आपको ये चैनल मिला नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने अभी फर्स्ट ईयर के लिए इसी तरह किया है। तकरीबन अभी 400 हमारे होने वाले हैं फॉलोअर व्हाट्सएप पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छा जा रहा है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैं अभी रिस्पॉन्स करता हूँ व्हाट्सएप चैनल पर। आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछिए और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं तमाम क्वेश्चन के आपका आंसर दिया करूँगा। और मैंने आपसे एक और जो फीडबैक लेनी थी, वो ये थी कि जो इस प्लान में 144 डेज का ये प्लान है, ये मैं डेली का डेली वहाँ पर जो नोट्स भेजूँ या फिर वीकेंड के या चैप्टर खत्म होने के साथ ही भेजूँ। तो ये मुझे आपने लाजमी बताना है, कमेंट में बता दें बेशक आप। और ये प्लान डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह आपने यूज़ करना है। तो यार अब बात करते हैं कि इस तरह इसको किस तरह आपने यूज़ करना है, ये प्लान किस तरह है। ये मैंने जिस तरह किया है, 144 डेज हैं आपके पास, और किस तरह इसको फॉलो करना है, तो अब पहले वो उसको देखते हैं। ये इसका फ्रंट पेज जैसे मैंने कि आपको दिखाया है, और ये लास्ट पेज। ये सिलेबस डीएनए HSCC 1 ये काफ़ी अच्छा है। मैंने वैसे ट्राई किया था एआई से, और काफ़ी अच्छा बना है ये। और अभी इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह यूज़ करना है। अच्छा, ये पहले इसके फीचर्स मैं बता दूं कि इसमें क्या फीचर्स हैं, आपने किस तरह फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये आपको मतलब जो भी चैप्टर शुरू होता है उसके स्टार्ट में आपको ये मिलेगा कि मतलब कि बायो का यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और सबसे पहले तो मैंने ये वो फीचर बता दी। इसी तरह के आगे अगर फिजिक्स में हम देखें, ये फिजिक्स का यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो फिजिक्स का आपको मिलेगा। और अगर केमिस्ट्री का देखें तो आगे फिर आपको केमिस्ट्री का भी मिलेगा। लेकिन इससे दूसरा जो फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें मेरी थोड़ी मेहनत भी लगी है, वो ये है कि ये जो क्विक ओवरव्यू यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब कि यहाँ पर मकसद क्या है और इसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा वो बता देता हूँ आपको। इसमें सबसे पहले तो ये है ना कि यहाँ पर आपको टोटल चैप्टर्स जितने हैं आपकी बुक्स में वो बताएंगे, और टोटल पेजेस कितने हैं 343, और टोटल डेज आपके पास 154 है। यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना मतलब कि ओवरव्यू है ये। और ये आपके यहाँ पर चैप्टर लिखे हुए हैं।
चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक बायो की बुक में जो थे। और ये चैप्टर नंबर 1 जो है 10th अगस्त से शुरू हो रहा है और 17th अगस्त को ये खत्म होगा। ये आगे प्लान में मैंने बताया है, ये सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। और जैसे कि अगर चैप्टर 10 को देखें, चैप्टर 10 आपका 30 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 नवंबर को खत्म होगा। और 27 दिसंबर को आपका लास्ट जो होगा, लास्ट चैप्टर खत्म होगा 27 दिसंबर को। तो ये एक ओवरव्यू था यहाँ पर। और इसके आगे जो फीचर्स है वो देखते हैं। तो ये यहाँ से ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने सारे डेज लिखे हुए हैं, यानी डे 1 जो है 10th अगस्त 2026 से ये स्टार्ट हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 आपने करना है और पेज नंबर 11 से लेकर 13 तक करना है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, इसमें जो पेजेस मैंने नहीं मेंशन किए हुए, कुछ हिस्ट्री में मैंने ज्यादातर मेंशन नहीं किए हुए वो पेजेस, या वो आपके फॉर्मेटिव टॉपिक में होंगे, इस वजह से मैंने मेंशन नहीं किया। तो ये आपने नहीं देखना कि पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर तो 11 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपने बिल्कुल वो नहीं करना, क्योंकि वो फॉर्मेटिव थे, इस वजह से मैंने लिखे नहीं है। और केमिस्ट्री में मैंने जिस चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मेटिव थे वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। यहाँ पर 11 से लेकर 13 तक ये पेजेस करने हैं, यानी ये कितने पेजेस हो गए, 11, 12, 13, सिर्फ 3 पेजेस आपने करने हैं। चैप्टर नंबर 1 इजी था, इस वजह से मैंने इसके थोड़े पेजेस ज़्यादा रखे हैं। और जब आपको मतलब कि चैप्टर नंबर डे 1 आपका हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है ना कि एक पेन ये ले लेना है और यहाँ पर आपने टिक कर देना है, या डन लिख देना है, डी लिख देना है। और अगर नहीं करेंगे तो नॉट लिख देना है। और रिमार्क्स का ऑप्शन मैंने इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है कि अगर वो पेजेस आपको मतलब कि बिल्कुल अच्छे आ गए, नोट्स वगैरह आपने बना लिए, यहाँ पर लिख लेना है HN, यानी हैंड रिटन नोट्स आपने बना लिए हैं। और आगे फिर अगर कोई डिटेल्स देते हैं तो आप वो आपका अच्छा होगा। और एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, वेट, तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आपका डे 1 है, आप हाइलाइटर रखें अपने पास, और डे 1 अगर आपका हो जाता है तो आप इस तरह के हाइलाइटर लें और ये जो है ना, ये इस तरह हाईलाइट कर दें। इससे आपको क्या होगा ना कि आपने डे 1 कर दिया है, अगर दूसरा होगा तो दूसरा हाईलाइट करें, तीसरा, इसी तरह के 144 डेज तक आपका नहीं बल्कि 120 डेज तक इंशाल्लाह हो जाएगा आपका कवर। तो ये भी आपने देखना है। ये चैप्टर नंबर 1 जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट होता है ना, 16 अगस्त को आपका वैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको येलो कलर की रिबन नजर आ रही है ना 17 अगस्त 2026 को, यहाँ पर मैंने इसलिए रखा है रिवीजन चैप्टर नंबर 1 ऑल। ये इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये है कि रिवीजन तो आपने अगर वैसे एक दफा आपने उसको देख लेना है। और दूसरा ये ना कि अगर किसी के नोट्स रह गए हैं या किसी ने डायग्राम नहीं बनाई या नोट्स को मॉडिफाइड करवाना है, तो वो इसी दिन में कर लें, इसी वजह से मैंने ये रखा है। और जो चैप्टर कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस तरह मैं लेके गया हूँ। और जो चैप्टर कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, जैसे कि 7 चैप्टर जो था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, उसके मैंने पेजेस भी कम रखे हैं, लेकिन इसके लिए मैंने 2 दिन रखे हैं रिवीजन के लिए। एक दिन अगर आप लोग रिवीजन कर लेते हैं और दूसरे दिन आप नोट्स अपने मॉडिफाइड कर लें। और जैसे कि चैप्टर नंबर 9 भी थोड़ा मुश्किल था, तो इस वजह से मैंने इसका भी किया है। ये डेज इसमें काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 आपके रिबन डाल दिए हैं, ताकि आप लोग ये देख सकें। चैप्टर नंबर 9 के 2 रिबन आपको नज़र आ रहे होंगे। और फर्दर मैं इसको इसके बाकी बता देता हूँ। जैसे ये चैप्टर मुश्किल था, इसके 2 रिबन है, ये चैप्टर मुश्किल था, इस वजह इसकी 2 रिबन है। तो ये आप देख लें यहाँ से, इस मतलब कि 2 दिन आपके पास रिवीजन के लिए होंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना कि बस करते जाओ। आपके लिए मैंने 2 दिन भी रखे हुए हैं, यानी आप चैप्टर कंप्लीट करें, उसके बाद आप रिवीजन कर लें। तो इस तरह मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह, आपकी कवर अप हो जाएगा। और एक और चीज़ इसमें बता दूं, अच्छा, तो फिजिक्स में जो था ना, फिजिक्स की ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ। फिजिक्स में ये चैप्टर 14 है, इतने पेजेस है, और ये किस तरह बायो की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। और यहाँ पर इसका जो फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपका चैप्टर तो यानी 12 अगस्त को चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर इजी है, इस वजह से 3 दिन में खत्म हो जाएगा आपका। और 13 अगस्त को जो था ना, यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज प्लस न्यूमेरिकल, हर उसके लिए मैंने एक्सरसाइज प्लस न्यूमेरिकल मैंने रखे हुए हैं। यानी एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल के लिए मैंने अलग से दिन रखा हुआ है। और दिसंबर तक ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, इससे घबराना नहीं है। और दूसरा ये कि आपके जो पेजेस होंगे वो 2 से 3 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 या 3 पेजेस आपके होंगे। कोई कोई चैप्टर जो होगा वो बहुत इजी सा होगा, या फिर उसमें डायग्राम्स आ गई होंगी उस पेज पर, तो इस वजह से वो 4 हो जाएंगे। वैसे 3 से ज्यादा मैंने पेजेस नहीं रखे। ये जो आपको ऑल का नजर आ रहा है यहाँ पर, इस दिन आपको ने रिवीजन करनी है। और एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल के लिए मैंने सेपरेट दिन रखा हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो खास बात ये है कि वैसे तो हर चैप्टर के लिए मैंने एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल रखा हुआ है। और जो चैप्टर मुश्किल है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ऑल ऑल जहाँ पर लिखा हुआ है, उस दिन आपने पूरे चैप्टर की रिवीजन करनी है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल था,
चैप्टर नंबर 6। तो इस वजह से मैंने ऑल लिखा है। इसका ऑल का मतलब ये नहीं है कि आप रिवीजन पे टाइम वेस्ट करें। इस दिन आपने जो रिवीजन भी करनी है वो तो करनी है, लेकिन नोट्स जो आपके होंगे उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देना है, या कोई एमसीक्यूज आपको मिल जाता है कहीं से तो फिर वो आप वहाँ पर लिख ले, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो एक तो ये इसका फीचर्स हो गया, और दूसरा ये मैं इस फिजिक्स का आपको बता देता हूँ कि ये कब एंड होगा। फिजिक्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो होगा 3 दिसंबर, ये आप देख रहे हैं 3 दिसंबर को आपका ये एंड होगा। ये ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 3 दिसंबर को आपका यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो आप ये भी यहाँ पर देख लें, यानी ये आपका पूरा महीना जो होगा नीचे वाला, इस दिन आपने फिर रिवीजन ही करनी है। तो ये 3 दिसंबर यहाँ पर देख लें आप, ये 3 दिसंबर को आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये मैं जिस तरह मैंने बताया कि दिसंबर तक, तो दिसंबर भी उसमें पूरा इंक्लूड था, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो दिसंबर से पहले ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और चीज जो केमिस्ट्री में थी वो मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री का यहाँ से स्टार्ट होते हैं, करते हैं कि केमिस्ट्री में कुछ फीचर्स ज्यादा थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में वो ये था ना कि कुछ चैप्टर्स, ये 22 चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर 22 तक, यानी 21 चैप्टर्स आपके बनते हैं। टोटल चैप्टर 21 है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका फॉर्मेटिव है। तो इसमें केमिस्ट्री में थोड़े ज्यादा फॉर्मेटिव है। तो वो मैं बता देता हूँ कि जहाँ जो पेजेस मैंने नहीं लिखे हुए यहाँ पर के, या लाइक के 14 से पहले मैंने नहीं लिखे, तो यानी पेज नंबर 1 से लेकर 14 तक फॉर्मेटिव है। और इसी तरह अगर कोई और पेज नहीं लिखा, लाइक अगर मैं मिसाल दूं कि 39 पेज मैंने नहीं लिखा और 40 से मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो 39 पेज जो होगा वो फॉर्मेटिव होगा। और एक और चीज जो मैं यहाँ पर मेंशन कर लूँ कि यहाँ पर जो है ना कि ये जो येलो कलर की रिबन आपको नजर आ रही है, AMP और 108। AMP का मतलब ये है कि अगर आपका पीछे ये इस पेज पर जो थे ना, मतलब कि छोटे छोटे टॉपिक थे वो सबमिटिव थे, या जी AMP यानी 108 से पहले पहले कुछ कुछ टॉपिक थे वो सबमिटिव थे। तो अगर मैं पूरा पेज वहां पर मेंशन करता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर कि ये तो इतना ज्यादा पेजेस हैं, एक दिन में किस तरह करेंगे। लेकिन उस पेज पे बल्कि ज्यादातर फॉर्मेटिव हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि मतलब कि इतना ज्यादा पेज यहाँ पर डाल दिए हैं। तो वहां पर छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आप देख सकते हैं, मॉडल पेपर जो मैं आपको सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पर, तो वहां से आप देख लेना। और एक्सरसाइज प्लस न्यूमेरिकल, यानी ये चैप्टर जो आपका वो है, ये चैप्टर नंबर 4, ये पूरा स्ट्रेटोमेट्री का है। तो इसके लिए मैंने वो एक दिन रखा हुआ है, एक्सरसाइज भी करनी है, न्यूमेरिकल भी आपने सोल्व करने हैं। और नेक्स्ट जो होगा आपने फिर इसका कंप्लीट रिवीजन करनी है। और एक और चीज यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो आपके एनवायरनमेंट वाले चैप्टर है ना, उसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं किस तरह बनाऊं, लेकिन फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चैप्टर नंबर 11 में जो है ना आपके पास सिर्फ 2 SLO हैं, वो आपके पास सबमिटिव है, बाकी पूरे चैप्टर आपके पास फॉर्मेटिव है। अगर मैं यहाँ पर पेज लिखता तो उस पेज पर बहुत सारे टॉपिक्स थे वो फॉर्मेटिव थे, तो फिर आप वो भी कर लेते। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर SLO मेंशन कर दिया और आगे ये लिख भी दिया है कि ये वाला सिर्फ आपने ये वाला टॉपिक करना है, बाकी आपने कोई नहीं करना। और दूसरे SLO का भी मैंने इसी तरह कर लिया है। और चैप्टर नंबर 12 जो था वो बिल्कुल 3 पेजों का है, तो वो आपके एक दिन में कवर हो जाएगा। मैंने 246 बल्कि 2 पेजों का, 2-3 पेजों में इसमें वाला हो जाएगा ये। और नेक्स्ट डे मैंने रिवीजन के लिए भी रखा है, तो ये इस दिन आप नोट्स बना लेना। और चैप्टर नंबर 13 में आपके पास ये भी एक 2 SLO हैं, ये SLO और ये वाला SLO, ये आगे आप देख लेंगे कि कौन सा टॉपिक आपने करना है। और इसमें मतलब कि एनवायरनमेंट चैप्टर में ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं तो वो फॉर्मेटिव होते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया उनका। पूरा पेज मैंने नहीं लिखा, बल्कि आपको टॉपिक्स लिखते हैं कि आपको आसानी हो जाए और आप यहाँ से कर सकें। और एक और चीज कि इसमें तो ये जो चैप्टर मुश्किल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर काफी जो मुश्किल मुझे लगा है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चैप्टर 15 और चैप्टर 16 ये दोनों काफ़ी टफ चैप्टर हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसके लिए भी मैंने 2 दिन रखे हैं। इस दिन आपने पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है और टाइम ज़ाया नहीं करना। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा, 7 दिसंबर तक आपका चैप्टर 22 ख़त्म हो जाएगा। और चैप्टर 22 में सिर्फ आपका एक ही एसएनओ है, और वो छोटा सा है, एक ही पेज का है, तो वो आपका एक दिन में ही हो जाएगा। और ये जो बाकी डेज हैं वो आप मौज करें, क्योंकि आपका सिलेबस 7 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा प्लान अच्छा लगा होगा। ये एंड पेज भी आप देख लें,
अगर डीएनए सिलेबस, डीएनए, एचएससीसी 1, ये बायो के लिए मैंने वैसे बायो के स्टूडेंट है तो इस वजह से मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैंने ये बना लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सीरियसली प्लान मेरा अच्छा लगा होगा। अगर प्लान अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर व्हाट्सएप चैनल में रिस्पॉन्ड का ऑप्शन में वहाँ पर पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको आंसर क्विकली मिल सकेगा। और लास्ट में मैं आपसे एक ही बात करूँगा, वो ये है कि आपने इस प्लान को अगर फॉलो करना है, कंसिस्टेंट फॉलो करना है, रोज़ाना फॉलो करना है, अगर आप अकेडमी भी जा रहे हैं तो तब भी इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका दिसंबर से पहले-पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसको ये नहीं करना है कि एक वीक बस आप फॉलो करें, उसके बाद फिर आप छोड़ दें। और मैं आपके साथ इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको पर जो भी 1 वीक होगा उसमें मेरा जो कंप्लीट जो भी मैंने किया होगा कोर्स, यानी चैप्टर 1 कंप्लीट मिसाल के तौर पर मैंने कर लिया है, तो उसके मैं नोट्स होंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। जो बुक में मैं लिखता हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। वीडियो की एंडिंग करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और ये मेरा प्लान जो था ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की थी और आपको नज़र आ गया होगा कि किस किस तरह यूज़ करना है, किस तरह फॉलो करना है इसको। और जो भी बाकी आप मैंने आपको रिकमेंड किए हैं कि ये मुझे बता दें व्हाट्सएप चैनल पर, तो या व्हाट्स कमेंट में बता दें, तो वो चीज़ें आप मुझे बता दें यहाँ पर। और अगर प्लान आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो होगी उसी से हमें अंदाज़ा होता है कि ये मैंने प्लान अच्छा बनाया है या ये आगे फर्दर वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो ये प्लान अगर आपको अच्छा लगे और ये मैंने काफ़ी मेहनत के बाद बनाया है और अगर जो कोई फॉलो करे तो इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि दिसंबर से पहले-पहले वो अपना कोर्स कंप्लीट कर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।